प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। रानी सती मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। आइए रानी सती माता की कहानी और रानी सती मंदिर झुंझुनू का इतिहास जानते हैं। धर्मशास्त्र में जो वर्णन है उसके अनुसार मैं आपके सामने रानी सती माता की कथा कहानी और इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले रानी सती दादी माँ के चरणों में प्रणाम। जगदम्बा जगतारिणी रानी सती मेरी मात, भूल चूक सब माफ करो, रखियो सिर पर हाथ। हे रानी सती माता, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करो और मैं वाणी के द्वारा आपका महात्म्य प्रकट कर रहा हूँ। उसमें किसी प्रकार की भूल चूक हो तो आप माफ करो। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती मंदिर झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है रानी सती माता का मंदिर। मंदिर बाहर से देखने में राजमहल सा प्रतीत होता है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में रानी सती माता के मंदिर की भी गिनती होती है। पूरा मंदिर मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। भीतरी दीवारों पर शानदार चित्रकारी की गई है। वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है रानी सती मंदिर। यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में 16 देवियों की मूर्तियां लगी हैं। शिव जी का मंदिर भी है, ठाकुर जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर भी है, माता सीता का और राम भक्त हनुमान जी का मंदिर भी इसमें है। राजस्थान के मारवाड़ी लोगों का विश्वास है कि रानी सती माँ स्त्री शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा का अवतार के रूप में मानते हैं। हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को रानी सती मंदिर में भव्य मेला भरता है, भव्य पूजा की जाती है। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती को नारायण देवी के नाम से भी जानते हैं। रानी सती दादी मंदिर, यहाँ पर त्रिशूल की पूजा की जाती है। अब आइए रानी सती की कहानी कथा है वह हम जानते हैं। रानी सती मंदिर की प्राचीन कहानी है जो महाभारत काल के समय में हमें ले जाती है। मान्यता है कि महाभारत में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं तब उनकी पत्नी उत्तरा दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचती है। तब वे उत्तरा को बताते हैं कि कालांतर में उनका नाम श्री नारायणी के रूप में होगा, नारायणी के रूप में जन्म होगा और रानी शक्ति के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। करीब 750 वर्ष पहले इस पवित्र धरती पर नारायणी दादी का अवतरण हुआ। पूर्व जन्म में दादी द्वापर युग के महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के सखा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जब उत्तरा ने सती होने की इजाजत मांगी तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहा पुत्र राजा परीक्षित होगा। इसी राजा का मोक्ष सुखदेव जी के द्वारा भागवत सुनने से होगा। त्रिशूल के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और
इस प्रकार से ये वृत्तांत मिलता है हमें प्राचीन महाभारत काल के समय का। अब आगे की कथा कहानी इस प्रकार से है कि मान्यता है माँ सती दुर्गा का अवतार है। हरियाणा प्रांत के अग्रवाल वंश देवी जी का जन्म गुरसमाल जी के यहाँ डोकवा में हुआ। इनका परिवार महाराजा अग्रसेन जी परिवार से संबंधित बताया जाता है। बचपन में इनका नाम नारायणी देवी था। नारायणी देवी पर बचपन से ही देवीय कृपा थी, अनेक चमत्कार देखने को मिलते थे। रानी सती का विवाह तन धन दास जी के साथ हुआ। इनके पिता हिसार राज्य के दीवान थे। नारायणी बाई के पिता ने दहेज में अपार धन दिया और सुंदर घोड़ी दी जो उन्हें बहुत प्रिय थी। हिसार में नवाबी राजा का राज्य था। नवाब के बेटे की नज़र उस घोड़े पर पड़ी। उस घोड़ी को लेने के लिए उसने प्रयास किया और संघर्ष हुआ। आपस में कई सैनिक मारे गए। तन धन दास के साथ हुए संघर्ष में नवाब का शहजादा भाले से मारा गया। अब दीवान जी हिसार छोड़कर के अपने परिवार के साथ झुंझुनू नवाब की शरण में आ गए। उस समय झुंझुनू का नवाब शक्तिशाली था और हिसार और झुंझुनू के नवाब के बीच में पुराना बैर भी था। उधर नवाब को पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो नवाब ने सेना को हुक्म दिया दीवान को पकड़कर सामने लाया जाए, परंतु वे झुंझुनू की सीमा में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए सेना खाली लौट आई। झुंझुनू के नवाब ने उन्हें अपने राज्य में दीवान पद दिया। हिसार और झुंझुनू राज्य के बीच में शत्रुता बढ़ गई। उधर महम नगर के सेठ घुरसामल जी अपनी बेटी नारायण देवी के मुकलावे के लिए तनधन दास के यहाँ लग्न मुहूर्त भेजा। तनधन दास महम पहुँच गए। शुभ मुहूर्त में नारायणी बाई रानी सती का मुकलावा कर दिया गया। तनधन दास जी नारायण देवी को दहेज देकर और झुंझुनू की ओर विदा किया है। यात्रा की शुरुआत में अपशकुन हुए, परंतु यात्रा आरंभ कर दी गई। बताया जाता है कि तनधन दास का कारवां भिवानी के पास देवसर पहुंचा ही था कि नवाब की फौज ने हमला कर दिया। सैनिकों में आपस में संघर्ष हुआ। धोखे से नवाब के सैनिकों ने तनधन दास जी को मार दिया। नारायणी देवी पर्देदार रथ पर बैठी थी। जब हो हल्ला की आवाज़ सुनी तो पर्दा हटाकर देखा कि उनके सामने उनके पतिदेव तनधन दास की लाश पड़ी थी। रानी तलवार लेकर तत्काल घोड़ी पर सवार हुई और कुछ ही पलों में समूची सेना को मार डाला। अपने पति के हत्यारों को मारने के बाद वह जोर से कहती है कि कोई है, तो घोड़ी का सेवक राणा हाजिर होता है। तब रानी कहती है, राणा जी मुझे पहाड़ की तलहटी में सती होना है, सूर्यास्त होने वाला है, चिता का जल्दी प्रबंध करो। फिर वो चिता पर अपने पति के शव के साथ बैठ जाती है। उसी क्षण चिता जलने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, नारियल घी इत्यादि चढ़ाते हैं। कुछ पल बाद रानी सती चिता से प्रकट होकर सभी को आशीर्वाद देती है और कहती है कि 3 दिन बाद मेरी चिता ठंडी हो जाएगी, तब मेरी भस्मी को चुनरी में बांध करके घोड़ी पर रख देना। जहाँ घोड़ी स्वयं रुक जाए वहीं मेरा स्थान होगा। मैं वहीं निवास करूंगी
भक्तों का कल्याण करूंगी। 3 दिन बाद भस्मी एकत्रित करके घोड़ी पर रखकर चलते हैं तो घोड़ी वहीं आकर रुकती है जहां आज देवी जी का भव्य मंदिर है। इस प्रकार से जब समाचार घर पहुंचता है तो कोहराम मच जाता है। समूचा नगर उस स्थान की ओर चल पड़ता है। खेजड़ी के नीचे भस्मी स्थापित करके पूजा की जाती है तथा एक चबूतरा बनाया जाता है। कुछ लोग नारायणी बाई की सती होने पर शंका करते हैं तो संपूर्ण चबूतरा अग्निकुंड बन करके धधकने लगता है, आग की ज्वालाएं उठने लगती हैं। चमत्कार को देख करके ग्रामवासी सती माता की जय जयकार करने लगते हैं। बताया जाता है कि 13 दिन 13 रात चबूतरे पर अग्नि जलती रही। सभी लोग रानी सती से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि जल चढ़ाओ। सभी लोग जल चढ़ाते हैं, जय घोष करते हैं और अग्नि को ठंडी करते हैं। रानी सती माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आप जब भी राजस्थान पधारें तो राजस्थान में झुंझुनू जिले में ये भव्य मंदिर है रानी सती माता का, जरूर दर्शन करें। जरूर ही सभी मनोकामना पूर्ण करती है रानी सती दादी माँ। यदि इस कथा प्रसंग कहानी में किसी भी प्रकार की भूल चूक है तो क्षमा। रानी सती माता हम सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा बनी रहे। इस प्रकार से जगदम्बा जगतारणी रानी सती मेरी मात, भूल चूक सब माफ करियो, रखियो सिर पर हाथ। बोलो रानी सती दादी मात की जय हो, रानी सती मैया की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। स्नेहजनों मित्रजनों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।